साथियों, राजस्थान बिजली विभाग की ओर से दोस्तों 2163 पदों पर जो भर्ती निकाली गई दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हमने दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करिए, जिसमें अपन 3000 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 2018 का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है जेवीएनएल का। 120 मिनट का दोस्तों पेपर होता है आपका, जिसमें एग्जाम टाइम आपका जो यहाँ पर रखा गया था, इसमें 8:30 बजे की शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, जेवीएनएल इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर दोस्तों हमने इस पेपर का 75 क्वेश्चन पहले पार्ट में पूरे कर लिए थे। अपन अपना जो यहाँ पर आज दूसरा पार्ट है, जिसमें अपन जो है 76 क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टोटल अपन यहाँ पर जो है इस सीरीज में 3000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर जो है टारगेट करने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चन है आपका, किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तन करने की किसी डाइपोल की क्षमता का मापन क्या होता है। दोस्तों राइट आंसर आपका जो होगा वो है ए, डाइपोल गति। निम्न में से क्या एक पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों होगा आपका टंटालम। साथ ही इसी प्रकार की दोस्तों लैंग्वेज होती है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों ये टफ लैंग्वेज है दोस्तों, तो फिर आप जो है तैयारी करना छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की दोस्तों लैंग्वेज वहां पर आपको आने वाली है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वो क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पारगम्यता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमेलॉय का मुख्य भाग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों साथियों तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, वो क्या कहलाता है। दोस्तों आपका डाई मैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर का, निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है। दोस्तों परम उपकरण का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है दोस्तों, ई यानी कि टंजेंट गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। दोस्तों यह होता है रिलेक्टिविटी। साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर जो 2018 का जो पेपर हुआ था आज से 7 साल पहले दोस्तों, वो एग्जाम के पेपर है दोस्तों, तो आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना दोस्तों। आपके जो है रिपीट होने के चांस यहाँ पर ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है दोस्तों वही लगभग दोस्तों सेम होता है, तो क्वेश्चन वहाँ पर जो ऑफिशियली क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। साथियों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जिनको कुछ नहीं आता, या फिर वो बहुत कम उनकी जो है ITI में पढ़े होते हैं, ताकि यहाँ पर जो है सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ समझ सकें, इसलिए हम यहाँ पर जो स्पीड थोड़ी धीरे रखते हैं। यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वन करता है, तो इसकी धारिता क्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका 0.024। साथियों इसको आपको कैसे निकालना है दोस्तों, इसका छोटा सा फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। क्या है दोस्तों, Q इक्वल टू CV इसका छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें आपको C निकालना है दोस्तों, क्योंकि धारिता निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q बटा V हो जाएगा। अब आपका Q कितना है दोस्तों 0.24 है, तो यहाँ पर आपको 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि 10 के V कितना है आपका वोल्ट 10 है, तो कितना हो जाएगा 0.024, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर CV। ठीक है, Q यानी कि कूलम चार्ज, C यानी कि कैपेसिटर धारिता निकालनी है, और V यानी कि वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो सामान्य धारिता का मान है। तो साथ दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। गाज नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है। दोस्तों गाज नियम जो होता है इन सभी के लिए लागू होता है। फील्ड के लिए अनंत चार्ज किए गए लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट के चार्ज के कारण, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज दिए गए तार के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए तार के कारण। यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव बट गया है, तब इसकी धारिता क्या होगा। तो दोस्तों इसकी धारिता जो होगी दोगुना हो जाएगी। उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है, उसे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब के समय की मात्रा क्या कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, आर्किंग समय कहलाती है। साथियों किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और अधिकतम मांग जो उसकी 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का मांग फैक्टर यानी कि दोस्तों डिमांड फैक्टर यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों अधिकतम मांग कितनी है आपकी 1.5 है, और यहाँ पर जो अधिकतम जो संपर्क किया गया लोड कितना है दोस्तों 3 किलोवाट है। दोस्तों आपको इसमें डिवाइडेशन कर देना है, राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.5। किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता के कारण होता है।
क्या होता है दोस्तों, लाइन के विभव में अंतर होता है। स्कोर संयोजन में टीजर के आर पार ओढ़ता डैश द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका 90 डिग्री। संतुलित परिचालन के लिए टीजर प्रणामित्र को डैश फेरे अनुपात की आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों, 0.86। 3 कला प्रणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन ओढ़ता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन ओढ़ता क्या होती है दोस्तों, होती है आपकी 30 डिग्री लीडिंग होती है। डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सब लाभ है। द्वितीयक ओढ़ता का कोई विरूपण नहीं होता है, दीर्घ असंतुलित बार को संभालता है, 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है और प्राथमिक प्रक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पंदन परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, वो 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र में स्लीजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है दोस्तों, यह होता है आपका तेल का ऑक्सीकरण। साथ ही इसी प्रकार की लैंग्वेज दोस्तों आपके आएगी दोस्तों, ये ऑफिशियली पेपर है, आपको समझना होगा दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको जो है रीड करना होगा, समझना होगा। निम्न में से कौन से परीक्षणों को 2 समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा बैक टू बैक परीक्षण। साथियों अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र के श्वासी में प्रयुक्त रसायन क्या होता है दोस्तों, वो होता है सिलिका जल। इनकी वृद्धि में क्या भरा जाता है, सिलिका जल भरा जाता है। परिणामित्र पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लौह हानि नगण्य होती है क्योंकि इसमें प्राथमिक पक्ष पर आरोपित ओढ़ता निम्न होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है, तो दोस्तों यहाँ पर CO2 अग्निशामक यंत्र। ठीक है, लाइव अगर आपको कहीं आग लगी हुई है तो उस पर आपको क्या उपयोग करना है, CO2 टाइप अग्निशामक। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्विच के 2 बिंदु पर संयोजित परिपथ को खोलता है, वो क्या है, दोहरा ब्रेक परिपथ। 18 मई दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके हो गए टेक्निकल के पूरे। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका दोस्तों नॉन टेक्निकल पार्ट का। 18 मई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों अमित खरीजे को। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 4 जून 2018 के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सऊदी अरब को। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो 2018 क्वेश्चन है आप जो करंट अफेयर यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने छात्रों को मुफ्त डिजिटल परीक्षण प्रदान करने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका 1969 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है दोस्तों, वो है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, किस IT फर्म ने बेल्जियम स्थित बिजनेस एडवाइजरी और डाटा एनालिटिक्स सर्विसेज कंपनी हेडेरा कंसल्टेंट को अधिकृत किया है दोस्तों, राइट आंसर आपका कोग्निजेंट। साथियों अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कीजिए दोस्तों, ये आपकी आती है संयोजक की है। उस डिवाइस यानी कि उपकरण का नाम क्या है जो डिजिटल स्प्रिंग को एनालॉग स्प्रिंग में परिवर्तित करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा मॉडेम। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 टेराबाइट जो है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर जो 1024 गीगाबाइट के यहाँ पर बराबर होता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसके साथ आया था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों किसके साथ यहाँ पर आया था दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर के साथ में आया था। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन है, भीम ऐप की लेन देन की सीमा क्या रखी गई दोस्तों, राइट आंसर आपका 40,000। ECS का विस्तार रूप यहाँ पर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों, राइट आंसर आपका नई दिल्ली में। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका केरल। टेक महिंद्रा के CEO कौन है दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा CP गुरनानी। PHS का विस्तार क्या है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका लखनऊ। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका मछली उत्पादन से। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा पेडोलॉजी कहा जाता है। साथियों ये वही पेपर है दोस्तों जिसमें आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपके जनरल में पूछे जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, यहाँ पर कृषि क्षेत्र। साथियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों की कुल संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 33 दोस्तों। ये दोस्तों पुराने पेपर है इसलिए इसमें जो है
कुछ डाटा है दोस्तों पुराने हो सकते हैं, इसलिए आप इनको जो है करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर क्या है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जयपुर। साथियों अगर दोस्तों बात करें अभी फिलहाल जो 2025 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो 41 जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट दोस्तों? 41 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 7 विभागों में जो है बटे हुए हैं। तो साथियों आपको ये याद रखना है कि अभी 41 जिले हैं जो कि 7 विभागों में बटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं कि 3, 9, 7, 12 कुछ भी नहीं है। साथियों इन्होंने जो है ये राइट आंसर यहाँ पर गलत दिया है आंसर की में, तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो आंसर की आएगी उसमें भी आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 3। कौन कौन से दोस्तों? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कैला देवी और साथ ही मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका रोहिड़ा, जो राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प है। साथियों यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चनों का लेवल दोस्तों 160 सेमी लंबे और 420 सेमी चौड़े कमरे में पर्स को ढकने के लिए यहाँ पर 12 सेमी चौड़ी कालीन की जरूरत होगी। दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं 10th बेस के क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th बेस के दोस्तों सारे क्वेश्चन है ये देखिए दोस्तों, 15 स्क्वायर को किसी संख्या से वर्ग जोड़ने पर 1009 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का गुणनफल 300 है, उसके वर्ग का जोड़ 625 है। दोस्तों आप इनको जो है एक 10th की बुक जो होती है आपको उनको पढ़ के भी आप जा सकते हो, आसानी से आप इनको कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं 746, 365 प्लस 85 का मान क्या होगा? 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका एलसीएम 396 है, तो उसका संख्याओं का जोड़ पता कीजिए। 59 और 54 के वर्गों का जोड़ से घटाई गई उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए जो पूर्ण वर्ग प्रदान करती है। 3 आदमी लोग हर दिन 7 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 21 आदमी 8 दिन काम करके किसी कार्य दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो तो इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिनको जो है आप जो आराम से वहां पर करके आ सकते हो। एक 10वीं की आप जो है अपनी 10वीं की जो बुक है दोस्तों उसको भी आप पढ़ लीजिए, फिर ITI की जो बुक है दोस्तों उसको भी आप पढ़ लीजिए, आसानी से आप इनको क्वेश्चनों को आप करके आ सकते हो। साथियों अगला पार्ट दोस्तों अपन लेकर आएंगे, तीसरा पार्ट, जिसमें अपन जो वापस फिर से जो है 75 क्वेश्चन में टेक्निकल के वहां पर जो है कवर करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अपना 3000 क्वेश्चन का जो टारगेट है, जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर से अपन जो यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.